एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वैसे आज का दिन किसान आंदोलन को लेकर बहुत अहम इसीलिए भी है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में किसान मुद्दे को लेकर सुनवाई होनी है। दोपहर करीब 12 बजे सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबड़े की अध्यक्षता वाली पीठ करेगी। किसान सरकार की लड़ाई, सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। 47 दिन 8 बेनतीजा बैठकों के बाद अब कोर्ट निकालेगा रास्ता। कानून रद्द करने पर अड़े किसानों और कानून वापस नहीं लेने पर डटी सरकार के बीच 9वें दौर की बैठक से पहले गेंद सुप्रीम कोर्ट के पाले में चली गई है। देश की सबसे बड़ी अदालत दोपहर करीब 12 बजे सुनवाई करेगी। किसान आंदोलन और कृषि आंदोलन से जुड़े सभी मामलों की सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबड़े की अध्यक्षता वाली पीठ करेगी। सुप्रीम कोर्ट की आज की सुनवाई इसलिए भी अहम है क्योंकि 15 जनवरी को सरकार और किसान संगठनों के बीच 9वें दौर की वार्ता होनी है। पिछली वार्ता के दौरान सरकार ने किसान संगठनों से सुप्रीम कोर्ट जाने की बात भी कही थी। स्वाभाविक रूप से हम लोकतांत्रिक देश के नागरिक हैं और हमारे लोकतंत्र में राज्यसभा और लोकसभा से कोई कानून पारित होता है तो स्वाभाविक रूप से उसका विश्लेषण करने का अधिकार माननीय उच्चतम न्यायालय को ही है। सुप्रीम कोर्ट जिस दिशा में निर्णय देंगे तो सरकार तो सुप्रीम कोर्ट के प्रति प्रतिबद्ध है ही। सुप्रीम कोर्ट के बारे में सरकार ने भी कहा था हमारे को कि आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए, तुम भी जाओ। स्पष्ट कह दिया था कि ये सुप्रीम कोर्ट का मैटर नहीं है, ये आपने कानून बनाए हैं, आप ही इस पर की जिम्मेवारी बनती है और सुप्रीम कोर्ट को बीच में नहीं लाना चाहिए। किसान संगठनों को सरकार के सुप्रीम कोर्ट जाने की सलाह का कांग्रेस ने जमकर विरोध किया था। सवाल ये भी है कि 73 साल में पहली बार देश में ऐसी सरकार है जो अपनी जिम्मेदारी से पीछा छुड़ाकर किसानों को कहती है तुम सुप्रीम कोर्ट चले जाओ। सरकार को जनता ने चुना है, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं। किसानों ने चुना है, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं। फिर उसी जनता और अन्नदाता को सरकार कहीं और क्यों भेजना चाहती है? अब संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में तय हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई में वो अपना पक्ष रखेंगे। इसके लिए किसान संगठनों की तरफ से देश के जाने माने वकील प्रशांत भूषण और दुष्यंत दवे पेश होंगे। सुप्रीम कोर्ट की पिछली सुनवाइयों में क्या हुआ था, ये जानना भी आपके लिए जरूरी है। चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े ने बातचीत के जरिए गतिरोध सुलझाने पर जोर दिया था। कोर्ट ने केंद्र से पूछा था कि क्या वो कानून की वैधता पर फैसला होने तक उनके अमल पर रोक लगा सकती है। इसके जवाब में केंद्र ने कहा था कि इन मुद्दों को लेकर सरकार और किसानों के बीच स्वस्थ चर्चा चल रही है। आज अगर कोर्ट सुनवाई नहीं टालता है तो वो मुख्य रूप से 3 मुद्दों पर विचार करेगा। पहला, किसानों को सड़क से हटाकर प्रदर्शन के लिए तय जगह पर भेजना। दूसरा, विवाद के हल के लिए अपनी तरफ से एक कमेटी का गठन करना। तीसरा, कानूनों की वैधता पर सुनवाई लंबित रखने के दौरान उनके अमल पर रोक लगाना। कोर्ट को शांतिपूर्ण विरोध के मौलिक अधिकार के साथ शाहीन बाग मामले में दिए गए अपने उस फैसले का भी ध्यान रखना है जिसमें कहा गया था कि विरोध के नाम पर अनिश्चित समय तक सार्वजनिक सड़क को नहीं रोका जा सकता। ऐसे में संभव है कि कोर्ट किसान संगठनों से भी पूछे कि क्या वो प्रदर्शन के लिए प्रशासन की तरफ से तय जगह पर जाने को तैयार है। अनौपचारिक बातचीतों को छोड़ भी दे तो अब तक 8 दौर की औपचारिक बातचीत हो चुकी है, लेकिन अब तक इस मामले का हल नहीं निकला है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट बीच का कोई रास्ता निकालेगा? सुप्रीम कोर्ट किसानों के पक्ष में फैसला सुनाएगा तो क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट का फैसला सरकार के पक्ष में जाने पर किसानों का रुख क्या होगा? सवाल इसलिए भी बड़ा है क्योंकि अभी किसान संगठन फ्रंट फुट में है और सरकार बैक फुट पर। 47 दिन से चल रहे आंदोलन की वजह से दिल्ली बॉर्डर सील है और सरकार के लिए ये बड़ी मुश्किल है क्योंकि हर दिन हो रहे आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए आंदोलन जल्द से जल्द खत्म होना बेहद जरूरी है। लेकिन किसान भी अपनी बात पर कायम है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।